So hello guys, what is up? This is Pokemon Assemble and welcome back to the channel। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे एनिमेज के बारे में जो कि आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। और ये जो एनिमे वर्ड है ये आप लोगों ने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं पे तो जरूर सुना होगा। ये शिनचैन, डोरेमोन इन सभी को एनिमेज कहते हैं। और शिनचैन, डोरेमोन, पोकेमोन इतने सारे एनिमेज में से ये तीनों एनिमे तो 1% भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने सारे एनिमेज को इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आप लोगों को भी एनिमे के बारे में कुछ पता चल सके। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को 5 एनिमे के नाम और थोड़े जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा सब कुछ पता चल सके। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है पैरासाइट। तो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है शिनिची, जिसके हाथ में एक एलियन कीड़ा जिसको पैरासाइट कहते हैं वो घुस जाता है, जिसकी वजह से उसका राइट हैंड एक एलियन में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो शिनिची इस पैरासाइट से डरता था, यहाँ तक कि उसने अपने हाथ को भी काटना चाहा। पर बाद में जब इस पैरासाइट ने शिनिची को अपने ही काइंड यानी दूसरे पैरासाइट से बचाया, तब शिनिची को इस पे भरोसा हुआ और दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए। सो बेसिकली ये एक साईफाई हॉरर एनिमे है। इन शॉर्ट ये आपके लिए यानी कि हॉरर फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और इसका टोटल 1 सीजन है और इसी एक सीजन में 24 एपिसोड है। तो ये आप लोग जरूर देख सकते हैं क्योंकि इसका जो स्टोरी लाइन है ये बहुत ही ज्यादा ऑसम है और साथ ही साथ ये तो हॉरर है ही, जिसकी वजह से आप लोगों को इसको देखने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। सो नंबर 4 पे जो एनिमे है उसका नाम है नारुतो। तो आप में से बहुत लोगों ने शायद नारुतो एनिमे देखा होगा और इसी नारुतो एनिमे ने हमें निंजाज की तरफ देखने का नजरिया ही बदल दिया था। सो अगर आप लोगों को निंजाज पसंद है तो ये एनिमे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना है। सो इस एनिमे का जो स्टोरी लाइन है ये बहुत ही ज्यादा अलग है। तो मैं ज्यादा कुछ स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, आप लोग इस एनिमे को देख के समझ जाओगे। और इस एनिमे का सिर्फ 2 सीजन है, एक है नारुतो और दूसरा है नारुतो शिपुडेन। सो अगर आप चाहो तो इस एनिमे को भी देख सकते हो, पर इसमें आप लोगों को फिलर्स बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। सो हमारे तीसरे नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है टोक्यो घोल। सो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है कानेकी, जो कि एक ह्यूमन है, पर बाद में रिजे से मिलने के बाद वो एक घोल बन जाता है। अब वो कैसे घोल बनता है ये तो आप लोगों को एनिमे देख के ही पता लगाना पड़ेगा और मैं ज्यादा स्पॉयलर्स भी नहीं देना चाहता, इससे आप लोगों का ही मजा बिगड़ जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके सीजन्स की। तो इसके टोटल 4 सीजन है। और अगर बात करें इस एनिमे के टाइप की तो ये एनिमे एक डार्क फैंटेसी हॉरर पे बेस्ड है। इसका मतलब ये भी एक हॉरर एनिमे है। और अगर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि घोल का क्या मतलब है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप 10 साल के ऊपर हो तो आप लोगों को ये एनिमे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्टोरी लाइन है ये मैंने अब तक जितने भी एनिमे सजेस्ट किया उससे भी बहुत ही ज्यादा अलग है और हॉरर तो है ही। अगर आप हो हॉरर के फैन तो इस एनिमे को जरूर देखना। सो दूसरे नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है माय हीरो एकेडेमिया। सो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है इजुको मिडोरिया। सो अगर आप लोगों को सुपर हीरो वाले एनिमेज पसंद है तो ये एनिमे आप लोगों के लिए बना है, आप लोग इस एनिमे को देख सकते हो। सो इस एनिमे वर्ल्ड में हर किसी के पास एक एक करके क्वर्क है और कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास क्वर्क नहीं है और इन्हीं कुछ लोगों में से हमारा इजुको बिलोंग करता है। सो यस, इजुको मिडोरिया इज क्वर्कलेस। तो अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि अगर इजुको मिडोरिया के पास कोई क्वर्क नहीं है तो वो सुपर हीरो कैसे बनेगा, तो ये जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा माय हीरो एकेडेमिया। तो अगर बात करें इसके सीजन्स की तो इसका टोटल 4 सीजन है और सीजन 5 भी 2021 यानी कि इसी साल निकलने वाला है। तो ये एनिमे आप लोगों को जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसकी एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरी लाइन दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सो नंबर 1 पे जो एनिमे है उसका नाम है डीमन स्लेयर। सो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है तांजीरो। एक दिन वो शहर से वापस घर आ रहा था तो वो घर पे देखता है कि उसके परिवार में सब लोग मर चुके हैं और उसकी जो बहन है वो एक डीमन बन चुकी है। फिर तांजीरो को ये पता चलता है कि एक डीमन ने उसके घर पे हमला किया था और उसी डीमन ने उसकी बहन को भी एक डीमन बना दिया है। तो इसी को
देखते हुए तांजीरो एक डिमन स्लेयर बन जाता है ताकि वो अपनी बहन को भी ठीक कर सके और अपने परिवार का बदला भी ले सके। सो ये एक डार्क फैंटेसी मार्शल आर्ट्स एंड एडवेंचर बेस्ड एनिमे है। सो इसका मतलब इस एनिमे में आप लोगों को मिलेगा डार्क फैंटेसी यानी कि हॉरर, एडवेंचर और मार्शल आर्ट्स यानी कि फाइटिंग सीन्स। इसका मतलब इस एनिमे में वो सब कुछ है जो कि एक एनिमे में होना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके सीजन और एपिसोड्स की। तो इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है और उस एक सीजन में 26 एपिसोड है। और अच्छी बात तो ये है कि इसका सीजन 2 इसी साल को आने वाला है। इन शॉर्ट आप लोगों को ये एनिमे आज से ही देखना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एनिमे है और इसका जो स्टोरी लाइन है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो ये थे वो 5 एनिमे जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए और ये पांचों के पांचों एनिमे हिंदी में डब नहीं हुआ है। तो अगर आप लोगों को इनके हिंदी एपिसोड चाहिए तो मुझे ये कमेंट करके बता देना कि मुझे कौन सा एनिमे इनमें से कौन सा एनिमे हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए उन्हें एक्सप्लेन कर सकूं और आप उन एपिसोड्स को हिंदी में देख सको और समझ सको अच्छे से उस एनिमे को। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना एनिमे फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।